जबकि चिंता इतनी हो गई थी। ये है पंचकल्याणक है, प्रवचन में आना जाना, बैठना, ये करना वो करना, तो चिंता का विषय था। चिंता हुई भी संग में कई दिन तक। लेकिन कुछ अशुभ कर्म आता है तो कुछ शुभ कर्म, पुण्य कर्म भी, भावनाएं भी असर डालती हैं, और वो जरा से उसमें टल गया। नहीं टलता और बड़ी बात होती तो भी हो सकती थी। असावधानियों में यदि भक्त लोग, श्रद्धालु लोग विवेक न रखें तो न चाहते हुए भी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं, घट जाती भी हैं। इनसे सावधान होना, बचना। श्रद्धा भक्ति अपना क्षेत्र है, पर अपनी श्रद्धा भक्ति से कहीं कोई असुविधा ना हो जाए, इसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करके सहपुरा का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, बड़े रूप में हुआ। कुछ थोड़े से व्यवधान तो बड़े कार्यों में आते ही हैं, यत् किंचित व्यवधान गुरुवर के आशीर्वाद से टल भी जाते हैं, और बड़ी प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न करके आचार्य ने विहार किया। और विहार करते करते, विभिन्न ग्राम नगरों से विहार करते करते गंज बासौदा, जो विदिशा जिले में आता है, गंज बासौदा में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचकल्याणक का सुनिश्चित था। और उस कार्यक्रम के लिए आचार्य ने आशीर्वाद समाज को दे दिया था। सहपुरा से विहार करके आचार्य श्री गंज बासौदा के लिए लंबा विहार किया। गंज बासौदा में पंचकल्याणक की तिथि 8 फरवरी से 14 फरवरी की थी। ये तो 22 जनवरी से 27 जनवरी यहाँ का हो गया। अब कहाँ सहपुरा और कहाँ गंज बासौदा, और फरवरी 8 फरवरी से 14 फरवरी। फिर भी अच्छा विहार हुआ। विहार करते करते पहुँचे। बिहार का जो स्थल था वो बाहर का ग्राउंड था, सिटी से बाहर रखा था। अब संघ को यदि सिटी में रोकेंगे तो बहुत दूरी पड़ेगी। ऐसा सोच करके एक धर्म कांटा करके, जो कांटा होता है ना जहाँ पर तौल होता है ट्रक वगैरह, धर्म कांटा था। अब धर्म कांटे में कितना प्रबंध होगा और क्या इंतजाम हो सकता, तो उस पर समाज ने पास समझ करके रुकवा दिया। रुकवा तो दिया, लेकिन सर्दी का बहुत जोर था और प्रभाव भी था। लेकिन पंचकल्याणक के निमित्त कुछ दिनों का प्रवास है, ऐसा सोच करके आचार्य श्री वहाँ पर विराजमान रहे। सभा स्थल पास था, जंगल को भी पास में था, आहारचर्या के लिए भी आसपास में स्थान था। तो ऐसा करके प्रवास हुआ। जो भी सर्दी गर्मी वो तो संग सहन करता ही रहता। बड़े रूप में पंचकल्याणक किया, और उस पंचकल्याणक में हालांकि समय पर ही आचार्य श्री का वहाँ पर पहुँचना हुआ, अच्छे से लाभ मिला। उस प्रवचन में सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आयोजकों ने जो संयोजना की थी, बहुत अच्छे तरीके से सभी पंचकल्याणकों के कार्य संपन्न हुए। और रविंद्र जैन, जो प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार जैन समाज का रहा है, वो भी उस आयोजन में एक रात भजन संध्या के लिए आमंत्रित था। उसकी पूरी टीम थी, पर उसकी भावना ये थी कि रात में भजन संध्या मैं करूँगा वो तो अपनी जगह है, पर मैं तो गुरुदेव के समक्ष पहले आशीर्वाद लूँगा और उनके समक्ष गीत गा करके शुभारंभ करूँगा, उसकी भावना थी। उसको आचार्य श्री की उपस्थिति है ऐसा मालूम हो गया था। उसने एक भजन अच्छे तरीके से तैयार किया, और वो दीक्षा कल्याणक की रात में ही उसका कार्यक्रम था। तो दीक्षा वो चला करके दीक्षा कल्याणक के दिन लगभग 11-12 के करीब आ गया। तो दोपहर को वो आचार्य श्री के मंच पर उपस्थित हुआ। भगवान की दीक्षा होने के पहले उसने आचार्य श्री के समक्ष एक भजन गाने का अपना भाव रखा। आचार्य श्री ने भी आशीर्वाद दिया। ऐसे प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। उसने अपनी पूरी टीम के साथ, और जो भजन गाया वो उस समय बहुत ही प्रासंगिक था, प्रेरक बना। और आज भी हम सब सुनते हैं तो वो भजन वहाँ की देन है, वो गीत जो गाया उसने वो वहाँ की देन है। और आचार्य श्री को भी निमित्त बना करके और भगवान के दीक्षा कल्याणक को निमित्त बना करके गाया उसने। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है,
संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। इन पंक्तियों के साथ उसने अपना गीत गाया। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। और फिर भगवान का वर्णन तो किया ही किया, आचार्य श्री का वर्णन करते हुए कहा, शास्त्रों में सुने थे जैसे वैसे ही देखे गुरुवर मुनिवर, तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर, ऐसा करके उसने पूरा गाया है। तो पहली बार वो आचार्य श्री के चरणों में आया। आँखों से तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता, अंदाज से ही वो काम करता, लेकिन जैन कुल का संस्कार होने के नाते और गॉड गिफ्ट उसे जो मिली थी विरासत में, उसका पूरा उपयोग उसने किया और जैन समाज को भी उसने बहुत बड़ी देन दी। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक उसकी बहुत बड़ी देन समाज के लिए है। आँखें ना होने पर भी उसने मस्तकाभिषेक का जैसा जीवंत चित्रण किया, मैं समझता हूँ आँखों से देख करके भी लोग ऐसा वर्णन शायद ही कल्पना में कर पाएँ, लेकिन आँखें ना होने पर भी प्रकृति का चित्रण, वहाँ के वातावरण का चित्रण उसने इस तरीके से किया। गॉड गिफ्ट होती है किसी किसी को, और वो जिस प्रतिभा को लेकर के आया उसने जैन समाज को भी बहुत दिया। रविंद्र जैन पहली बार आचार्य श्री के पास उस मंच पर आए और जब वो चरण स्पर्श कर रहे थे तो क्या निवेदन करते हैं भाववीना, गुरुदेव मैं इन आँखों से तो दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं अपनी अंतरंग की आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूँ और आप अंतरंग से मुझे आशीर्वाद दें। देखो अंतरंग से, बाहर से आशीर्वाद तो सभी देते हैं, पर गुरुदेव मुझे आप अंतरंग से आशीर्वाद दें। आचार्य श्री की मुस्कान, देखो व्यक्ति अपनी मजबूरी को अपनी श्रद्धा में किस तरीके से प्रकट कर सकता है। एक इतना बड़ा समझ लीजिए गीतकार, संगीतकार और गुरुवर के प्रति जैनी था, सह संस्कार थे, तो इस विनम्रता से गुरुदेव मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं इन बाहर की आँखों से आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन मैं अपनी अंदर की आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद भी अंतरंग से ही प्रदान करें। बाहर से तो प्रदान कोई भी करता है, अंतरंग से प्रदान करें। उसने अपना जब सिर आचार्य श्री के चरणों में लगाया तो मैंने देखा बिना निवेदन किए ही आचार्य श्री ने अपनी पिच्छी उठा करके उस पर रख दी, यह एहसास कराने के लिए कि मैं तुम्हारे को अंतरंग से ही आशीर्वाद दे रहा हूं। आंखों से आंसू आने लगे उसके, ऐसा विह्वल हो गया, क्योंकि इतने बड़े गुरु का, इतने बड़े संघ के साथ आशीर्वाद मिलना उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसने कई बार ऐसे उल्लेख किए हैं अपनी भक्ति में। तो ऐसा गंज वासुदा का पंच कल्याणक हम सभी के लिए बहुत प्रेरक बना। जब गंज वासुदा के लिए विहार कर रहे थे तो विभिन्न ग्राम नगरों से होकर के जैसी नगर होकर के भी विहार किया, और जैसी नगर का विहार ऐसा विहार हुआ कि एक ही दिन को गए, एक ही आहार किया आचार्य श्री ने। चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करना था, प्रतिक्रमण किया, आहारचर्या की ओर विहार कर दिया, लेकिन एक ही दिन में, जैसे कहते हैं कि कम समय में भी ज़्यादा फायदा हो जाए, तो एक ही दिन में एक युवा तैयार हुआ और पहले तो विहार कराने वाला हुआ, लेकिन बाद में संघ में सम्मिलित ही हो गया। और वो युवा ऋषभ कुमार के नाम से जाने जाते थे, ब्रह्मचारी बने, गंज वासुदा में आचार्य श्री से बातचीत करके आशीर्वाद ले लिया पंच कल्याणक में, और आगे विहार में फिर सम्मिलित हुए और वही आगे चल करके एलक निश्चय सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब जिस नगर में एक दिन को भी गए तो भी एक उपलब्धि हुई। और आचार्य श्री कहते हैं इसलिए हमारे विहार होते हैं कि जहाँ जो भी संभावना बनती है सम्मिलित करो और आगे बढ़ते जाओ। गंज वासुदा का पंचकल्याणक संपन्न करके आचार्य श्री मंडी बामोरा विहार करते हुए बीना जंक्शन वहाँ पर एक कार्यक्रम था, मंदिर का कलशारोहण था, उस कलशारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहाँ पर आचार्य श्री का कुछ दिन का प्रवास भी हुआ। उसी कलशारोहण के समय
ऋषभ कुमार जी ने संघ में प्रवेश किया और ड्रेस चेंज हुई, संघ में प्रवेश की परमिशन उनको मिली और हम लोगों का स्वाध्याय कातंत्र व्याकरण का आचार्य श्री ने मुनि संघ का ब्रह्मचारियों का वहाँ पर स्वाध्याय कराया। अनेक ब्रह्मचारी और मुनिजन उस स्वाध्याय में बैठते थे। व्याकरण की किताब है कातंत्र रूपमाला और अनेक समय तक वहाँ पर प्रवास देते हुए आचार्य श्री का विहार फिर खुरई नगर की ओर होता है। मालथौन में कुछ समय का प्रवास दिया, मालथौन के बाद खुरई नगर को विहार किया। खुरई नगर में क्या कैसा होता है ग्रीष्म काल में, उसकी चर्चा अब आगे होगी। आज आपका ये पहला दिन संत शिरोमणि प्रवचन माला का एक भूमिका से लेकर के आपको लाइन पर लाने के रूप में हुआ। आगे आपको इसी क्रम को सुनने को मिलेगा। मैं समझता हूँ संत शिरोमणि प्रवचन माला जो विगत दिनों में आपने 2 बार बागीदोरा वालों ने अपने योग से 2 बार सुनी, तीसरी बार भी सुनने का उनको अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और आचार्य श्री के प्रवास में खुरई नगर और उसके बाद में क्या कैसा हुआ अगले क्रम में आपको सुनने को मिलेगा। समय को देख करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान। संत शिरोमणि प्रवचन माला एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। जीवन के प्रवास में साधना और स्वाध्यायमयी जीवन में गुरुवर के जहाँ जो भी प्रेरक प्रसंग घटे उनका स्मरण किया जा रहा है। सन 1985 की शुरुआत हो गई है। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास मध्य प्रदेश सागर जिले की एक प्रसिद्ध नगरी खुरई में हुआ। खुरई नगरी जैन समाज के हिसाब से बड़ी नगरी है। धार्मिक वातावरण है। परिवारों की पहचान में समूचे देश में 2 परिवारों ने विशेष पहचान बनाई। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी का अपना परिवार सेठ जी परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। मूल नायक पारसनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा है। और दूसरी तरफ गुरहा जी परिवार एक प्रतिष्ठित पुराना परिवार है। उनके परिवारी जनों का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। और भी मंदिर हैं, गुरुकुल है। खुरई नगरी में धर्म की प्रभावना का वातावरण रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में प्रवास और विहार होने के लगभग 4-5 वर्ष सागर के बाद में, इतने वर्ष बाद में खुरई नगर में प्रथम आगमन आचार्य श्री का हुआ। समाज में काफी उत्साह था। महावीर जयंती का संदर्भ सामने था। मेरे लिए भी खुरई नगरी कुछ खास स्मृतियों के साथ जुड़ी थी, क्योंकि वैसे खुरई आना जाना तो गृहस्थ जीवन में रहा ही, क्योंकि गृहस्थ जीवन के चाचा यूसी जैन जो यहाँ पर संस्कार शिविर में सम्मिलित हुए थे, वो वहाँ पर लेक्चरर थे ही। 2 वर्ष का अध्ययन भी मेरा 10वीं-11वीं कक्षा का वहीं पर हुआ। गृहस्थ जीवन के बड़े भाई ने भी वहीं से डिप्लोमा किया,
डिग्री ली, तो उनका भी भाव था कि इन्हें भी खुरई में अध्ययन कराया जाए, और उनके सहयोग से मेरा 2 वर्ष का अध्ययन विशेष रूप से सुरेंद्र कुमार जी जो यहाँ पर आए थे चतुर्मास में, बिलासपुर में अभी कार्यरत हैं, सर्विस में हैं, तो विशेष रूप से 2 वर्ष का अध्ययन मेरा लौकिक शिक्षण वहाँ पर हुआ। तो जब संघ वहाँ पर पहुँचा तो आचार्य श्री के प्रति तो जिज्ञासा का भाव था ही। अब वहीं पर पड़े हुए कोई महाराज वहीं पर आए तो शिक्षकों में, समाज बंधुओं में और विद्यार्थी वर्ग में जैन जनों में रुचि तो रहती है। प्रवास हुआ, महावीर जयंती का आयोजन बड़े रूप में मंदिर के सामने सेठ जी के मेन रोड पर हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन के प्रति जैन जैनेतरों में बड़ी जिज्ञासा थी। संघ का नाम समाज ने, जैन जैनेतरों ने सुन रखा था। आचार्य श्री के प्रति सभी लोग श्रद्धालु रहते ही हैं, लेकिन सुयोग कुछ ऐसा बना कि उस महावीर जयंती के कार्यक्रम की संयोजना में गुरुवर का आशीर्वाद कुछ ऐसा मिला कि मुझे भी कुछ बोलने के लिए गुरुवर ने अवसर दिया। अब आचार्य श्री के सामने अपन क्या इतना बड़ा संघ, फिर भी जो भी आचार्य श्री की दूरदर्शिता रही हो, भाव रहा हो, तो आचार्य श्री के प्रवचन के पहले थोड़ा मेरा भी प्रवचन हुआ। उसमें एक बात मैंने रखी जैन जैनेतरों के बीच में कि ये जो महावीर जयंती आ रही है, इस महावीर जयंती का जैन परंपरा में बड़ा महत्व है, जिन शासन के रूप में, जैन सिद्धांतों के रूप में। और महावीर केवल जैनियों के ही नहीं थे, महावीर तो जन जन के थे, प्राणी मात्र के थे। और मैं ऐसा भी मान करके चलता हूँ कि महावीर भगवान की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, उसमें किनारे तो 2-2 और बने हैं। अब किनारे क्या बने? महावीर जयंती के पहले रामनवमी की तिथि आती है, और महावीर जयंती के बाद में हनुमान जयंती की तिथि आती है। हिंदू समुदाय को दोनों तिथियों का बड़ा महत्व है महापुरुषों के रूप में। तो मैंने कहा कि महावीर की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, वो ज्ञान की गंगा तो बही है, लेकिन किनारे भी तो उसके लिए बने हैं।